से चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के बोला जा रहा है कि इस रैली में आप शामिल होइए, आप शामिल होइए और रैली में शामिल होकर तहसील में जाके ज्ञापन करने का आप टाइम निकालिए। लेकिन आज हमको ऐसा लगता है कि हमारा व्यापार सुन रहे दुकान में बैठा बैठा, लेकिन किसान तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा है। क्या हमारी दोस्ती ऐसी जो कि किसान आकर का ठोकर खा रहे हैं, लेकिन किसानों के लिए दो कदम आप आ नहीं पा रहे हैं इस आंदोलन में, इस रैली में? तो हमारा कैसा ऐसी दोस्ती और ऐसा हमारा संबंध कैसा चलेगा? ये आपको तो आना चाहिए, उस काम को भागीदारी लेना चाहिए, लेकिन नहीं आएंगे आप। लेकिन यह है ये लोग आवाज ना उठाएं और ये लोग हम जिंदगी भर लूटते रहेंगे, पिटते रहेंगे कि 2000-2500 की थैली लेकर होते रहेंगे हमसे और 1500-1700 रुपये रेट के हिसाब से हमको देते रहेंगे जी। और जे अपनी मनमानी इनकी बहुत लंबे समय से चलते आई है और लंबे समय से चल रही है और आज भी चल रही है। और आज हमारे किसान के लिए ऐसी कहीं न आपको शासन न प्रशासन को ध्यान नहीं दे पा रही है। क्या है हमारे किसान के साथ? ये बहुत बड़ा अन्याय है। इस अन्याय को हमको नहीं सहना है, इस अन्याय को हमको लड़ना है और आगे आके अपना हक अधिकार को लेना है। आज जब कंपनी, चाहे वो सावन की फैक्ट्री हो, चाहे आपकी तेल की फैक्ट्री हो, वहाँ बनता है और वहाँ से रेट बन के आता है और वहाँ रेट के हिसाब से यहाँ वितरण होता है और सारे व्यापार लेते हैं और किसान को देते हैं। लेकिन आज हमारा किसान अन्न पजाता है, मेहनत खून पसीना बहाता है, लेकिन आज ऐसी समय आता है तो वो रेट नहीं बनाता और रेट से नहीं बेच पाता। क्या है हमारे साथ में? हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय है, हमारे साथ बहुत बड़ा शोषण है। इस शोषण को या मैं अपना पार्टी के माध्यम से या अपने राजनीति के माध्यम से नहीं कहना चाहता हूँ, मैं किसान के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सारे किसान, चाहे साहू जी हो, चाहे नेमा जी हो, चाहे पंडित जी हो, चाहे आदिवासी हो, सारे किसान हो। जब सारे किसान हो तो आपको आना चाहिए इस आंदोलन में, आपको खड़े होना चाहिए और अपनी भागीदारी के साथ अपना काम को करना चाहिए। लेकिन यार हमारी जवाबदारी है और बना गठबंधन पार्टी की, हमारी है सारी जिम्मेदारी कि हम जंगल जमीन की लड़ाई हम ले और तुम्हें मक्का और गेहूं और चना और पौधों और कुक्की की लड़ाई हम लड़ाई लड़े। अरे यार तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, तुम भी किसान हो, तुम भी बाल बच्चे वाले हो, तुमको भी जाना चाहिए। या करे आपको इसकी भागीदारी लेना चाहिए, इसमें आपको थोड़ा विचारना चाहिए। लेकिन यार यह है कि आज देखो कांटा भी ऐसा सेट करके जाते हैं गांव देहात में, सीधे साधे जहाँ अंधेरी लगती है वहाँ जाके वो अपना कांटा लगा करके भाई कितने की दे रही, हाँ हो गए भाई, हो गए। अरे पता चला कि वहाँ जहाँ मतलब 60 के लेके वहाँ 65 के लेके मतलब अपना भर्ती कर ली है उन लोगों ने। ऐसी कट्टी भरी बड़ी लेके जा रहे हैं, थोड़ी चक्री तो बड़ी और उनको लेके जा रहे हैं। और भाई नहीं होगा, ठीक है। ये हमने देखे हैं, ये हमने आंखों से देखे हैं। जाके व्यापार अपनी मनमानी कर रहे हैं, हम मनमानी नहीं करने देंगे। हम गाँव तक लोगों को इत्तला करेंगे और इत्तला करके और जागरूक हमने आज 20-25 साल से इस समाज के लिए और इस जनता के लिए लड़ाई लड़े, यहाँ से लेके दिल्ली तक आवाज उठाए और उसमें अपना अधिकार की लड़ाई लड़ते हमने यहाँ हर रही और जिला छिंदवाड़ा पूरा मध्य प्रदेश में वो लागू कराए और आज लागू है वो चीज। आज ये छोटा मोटा मत समझने, इनकी वाले भाजपा के नेता हैं और बताओ कांग्रेस के नेता हैं। अरे हमारे पास तो नेता नहीं है, हमारे पास तो एक से एक वक्ता है और एक से एक हमारे पास दमदार ऐसे वक्ता है जो कि यहाँ से लेके दिल्ली तक आवाज उठाने का काम करते हैं। वो है याद गौरवाना, ये
ये मत समझना कि भाजपा यानी विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, इनका मुख्यमंत्री नहीं है, इनका राज्यपाल राष्ट्रपति नहीं है। अरे हमारे सब है। अरे हमारे पास अगर ये दिन हमारा समाज और हमारा सारा जनता एक मुट्ठी में हो गया तो वो दिन आप चेक नहीं करके दिखा देंगे। और हम लगे हैं उस संघर्ष में। आज हम 20 साल से काम कर रहे समाज के लिए, दिन और रात से आज लगे हुए हैं। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि भाई आप इतनी लापरवाही नहीं करें, न करना और कभी होना भी नहीं चाहिए कि जो कि शासन प्रशासन के लोग को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज यहाँ पर अस्पताल की व्यवस्था है, करोड़ों की अस्पताल बनी है, लेकिन वहाँ ढंग को डॉक्टर नहीं है, न ढंग को वहाँ इलाज है। जरा सी अगर बीमारी होती है तो फट से नर्सिंग प्रेफर करते हो, चिन्हों रेफर करते हो, नागपुर रेफर करते हो। लेकिन यहाँ विधायक सांसद सबकी यहाँ पर है तो यहाँ नींद नहीं खुल रही है क्या? यहाँ जनता के लिए आपको देख नहीं रहा क्या? यहाँ करोड़ों की बिल्डिंग बनी है और डॉक्टर नहीं है, वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, या वहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है। क्या है आपके पास? तो आप जनता ने वोट दी है तो जनता के लिए आप सेवा करिए। तो सेवा करोगे तो आपको जनता अपने आप बोलेगी कि हमारा विधायक ऐसा होना चाहिए, हमारा सांसद ऐसा होना चाहिए। कि आप कहाँ हो? अरे आप कहाँ हो तो बताओ। आप अभी तक 3 वर्ष हो रहे हो, लेकिन जनता के लिए आप कहीं नींद भर आप नहीं देख पा रहे, आंख भर देख नहीं पा रहे हो। ये क्या है आपके साथ? यही है दारू और पिला के और अपना पैसा देकर वोट ले लेना जनता से और बस घर में जाके सो जाना। यही करते रहना जिंदगी भर। तो जनता ऐसे ही लाते जूता खाते रहेगी और ऐसे ही सोते रहेगी। हम अपना कौन बना गणतंत्र पार्टी की तरफ से हम सोने वाले नहीं हैं। हम यहाँ से लेके जिले से लेके राज से लेके केंद्र तक आवाज उठाएंगे और अपना हक अधिकार के लिए आगे आएंगे और जनता के लिए हम रात दिन से लड़ाई कर अपना हक ले लेंगे। यह हमारा विचार, हमारी पार्टी का, हमारे किसानों का, जो कि हम आज बात वो नहीं है कि मतलब यार आप राजनीति की बात कर रहे हैं या मतलब वोट की बात कर रहे हैं। हमको तो अपना हक चाहिए किसानों को, जो कि आज 3000 से लेके 3500 को रेट मक्का का मिलना चाहिए, कोदू को रेट हमको 7000 को रेट चाहिए, सोयाबीन को रेट हमको 7000 से 8000 तक को चाहिए। हमारा ये है मांग किसानों को। तो उस किसानों को लेके आप ज्ञापन सौंपेंगे और ज्ञापन हमारा यहाँ से लेके जिले और जिले से कलेक्टर महोदय से लेके राज्यपाल राष्ट्रपति तक जाएगा। और उस आंदोलन अगर हम ऐसा नहीं, हम इसका ध्यान से उसको देखेंगे कि वास्तव में हमारा ज्ञापन गया कि नहीं गया। उसके बाद अगर ऐसा नहीं होता, हमारी मांग पूरी नहीं होती, तो हम बहुत बड़ा आंदोलन के लिए फिर खड़े होंगे। मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गौड़वाना। राज करेगा एक दिन गौड़वाना, ये दुनिया में राज करेगा गौड़वाना।